गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम रीजनिंग का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और आज का जो टॉपिक है वो है डाइस। डाइस यानी कि पासा। डाइस आपने सबने देखा होगा, लूडो तो सभी ने खेला होगा। तो लूडो में जो स्क्वायर क्यूब जो हम यूज करते हैं उसको हम डाइस बोलते हैं, ठीक है। तो डाइस की रीजनिंग को शुरू करने से पहले हम एक बार डाइस का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि डाइस एक्चुअली में क्या होता है, ठीक है। तो डाइस कुछ देखने में हमें इस तरीके का दिखता है। जब भी हम डाइस को सामने से देखेंगे तो हमें एक बार में सिर्फ 3 साइड उसकी दिखाई देंगी, जबकि डाइस में जो टोटल साइड्स होती हैं वो होती हैं 6, ठीक है। अगर हम इस डाइस को सामने से देखें तो डाइस का जो सामने वाला हिस्सा है ये हमारा फ्रंट हो गया, दूसरा हिस्सा जो है ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया और ये हमारा टॉप हो गया। ये डाइस के वो हिस्से हैं जो हमें सामने से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इनके अलावा 3 हिस्से वो हैं जो इस डाइस के पीछे छुपे हुए हैं। जैसे कि जो आपका टॉप है, टॉप के नीचे वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग बोलेंगे बॉटम, और राइट के जो अपोजिट वाला यानी कि सामने वाला जो है इसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट, और फ्रंट इस सामने वाला जो हिस्सा है इसके जो पीछे है इसको हम लोग बोलेंगे बैक। तो कुल मिला के डाइस में जो सरफेस होते हैं वो होते हैं 6, और 6 सरफेस में से हर एक सरफेस दूसरे के अपोजिट होता है। उसका रिलेशन कुछ इस तरीके से होता है, जो टॉप सरफेस है, टॉप सरफेस के अपोजिट जो सरफेस होगा वो होगा बॉटम, और जो फ्रंट सरफेस है, फ्रंट सरफेस के अपोजिट जो सरफेस होगा वो होगा बैक, और जो राइट सरफेस है, राइट सरफेस के अपोजिट जो सरफेस होगा वो होगा लेफ्ट। जब भी आप डाइस को देखते हैं तो डाइस में आपको कभी भी एक साथ 2 अपोजिट सरफेस दिखाई नहीं देंगे। जब भी आपको फ्रंट सरफेस दिखाई देगा तो आपको बैक नहीं दिखाई देगा, ठीक है। आइए हम इस पर नंबरिंग कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि यहाँ पर टॉप हमारा 1 है, फ्रंट हमारा 2 है और राइट हमारा 3 है, ठीक है। और हम मान के चलते हैं कि जो 1 है 1 के अपोजिट में 4 है, और जो 2 है 2 के अपोजिट में 5 है, और जो 3 है 3 के अपोजिट में 6 है। तो बच्चों जब भी आप डाइस को देखोगे तो डाइस को आप में एक बार में कभी भी अपोजिट सरफेस एक साथ दिखाई नहीं देती, ठीक है। तो ये डाइस का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब हम देखते हैं कि रीजनिंग में डाइस के किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहां से रीजनिंग में डाइस से टोटल 4 केसेस बनते हैं। केस 1 जो हमारा क्वेश्चन होगा इसमें क्या होता है, डाइस का हमारा सिंगल डाइस फिगर दिया गया होगा, सिंगल डाइस फिगर, और जो केस 2 होगा, केस 2 में आपको 2 पिक्चर्स दिए गए होंगे, ठीक है। जैसे कि यहां पे जो आपको डाइस दिया गया होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, और इसके ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा है हमारा 2 पिक्चर, तो 2 पिक्चर ऑफ सेम डाइस। इसमें क्या होगा बेटा, यहां पे आपको जो डाइस दी गई होगी
इसमें आपको दो फिगर दिए गए हैं। अब ये जो दो फिगर दिए गए हैं ये दो अलग अलग डाइस नहीं है, ये एक ही डाइस के दो फिगर आपको दिए गए हैं। ठीक है, आप ऐसे मान लीजिए कि आपने एक डाइस को ऐसे देखा, फिर आपने उसको घुमा दिया और फिर आपने दूसरी तरीके से देखा। तो जो दो आपको यहाँ पे जो पिक्चर्स दिए गए हैं ये दो अलग अलग डाइसेस नहीं है, ये दोनों एक ही डाइस है, एक ही डाइस के दो पिक्चर है। तो ये हमारे दो केसेस हो गए। दिख रहा है क्या? इसके अलावा केस 3 और केस 4। जो केस 3 होता है, केस 3 मोर देन 2 डाइस फिगर, और जो केस 4 होता है, केस 4 एक अलग केस है, उसको हम लोग बोलते हैं ओपन डाइस। ये हमारा अलग टॉपिक है। यहाँ इस फिगर के ऊपर हम जो केसेस पढ़ेंगे वो है केस 1, केस 2 एंड केस 3। तो देखिए अभी हमने देखा था डाइस का इंट्रोडक्शन। अभी हम डाइस में थोड़ा सा आगे चलते हैं और हमने 4 केस देखे थे। केस 1 सिंगल फिगर, केस 2 डबल फिगर और केस 3। केस 3 जो था उसमें 2 से ज्यादा फिगर थे। यहाँ पे हम जो फिगर्स की बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं एक ही डाइस के एक से ज्यादा फोटोज या फिर एक ही डाइस के एक से ज्यादा कंडीशंस। ठीक है, हमेशा याद रखिए बच्चों कि जब भी आप डाइस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप जो भी आप फिगर देख रहे हो वो फिगर एक ही डाइस है, एक से ज्यादा डाइस नहीं है। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केस 2 से। केस 2 को हम पहले पढ़ेंगे ताकि हम थोड़ा डाइस के साथ फैमिलियर हो जाएंगे, और जब हमारा केस 2 खत्म हो जाएगा उसके बाद हम केस 1 और केस 2 शुरू करेंगे, केस 3 शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं केस 2 क्या है। बेटा जो केस 2 है, केस 2 के अंदर वापस कई कंडीशंस होती है। तो हम आज जो पढ़ने वाले हैं केस 2 के अंदर वो है वन कॉमन नंबर, वन कॉमन नंबर। केस 2 क्या था? केस 2 था हमारा 2 फिगर्स। तो देखिए यहां पे होगा क्या, यहां पे हमें एक ही डाइस के 2 फिगर्स दिए गए होंगे कुछ इस तरीके से, और इस तरीके से। ठीक है, एक ही डाइस के 2 फिगर्स दिए गए हैं और दोनों फिगर्स में क्या है, कोई एक नंबर है जो दोनों डाइस में कॉमन है। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो नंबर 2 है वो दोनों डाइस में यानी कि दोनों फिगर्स में कॉमन है। बेटा जब भी हमें डाइस दिया गया होता है और एक दो फिगर्स में अगर कोई एक नंबर कॉमन होता है तो उस एक नंबर के द्वारा हम उस पूरी डाइस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, डाइस को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, डाइस में हमेशा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि कौन सी सरफेस के अपोजिट कौन सी सरफेस है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि नंबर 1 के अपोजिट कौन सा नंबर है, नंबर 2 के अपोजिट कौन सा नंबर है, नंबर 3 के अपोजिट कौन सा नंबर है। मान लीजिए कि क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा कि 1 के अपोजिट कौन सा है, 2 के अपोजिट कौन सा है, 3 के अपोजिट कौन सा है, 4 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा, 5 और 6 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा। अगर आपने इन नंबर्स को सॉल्व कर लिया इसका मतलब है कि डाइस आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, तो देखते हैं कि हम वन कॉमन नंबर को कैसे सॉल्व करेंगे। यानी कि हम दो फिगर से जो 2 फिगर्स दिए गए हैं उन दोनों फिगर्स में जो एक नंबर कॉमन है उस एक नंबर से हम पूरी डाइस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेटा इसको सॉल्व करने के लिए हम जिस ट्रिक का यूज करेंगे उस ट्रिक का नाम है वन नंबर ट्रिक। वन नंबर ट्रिक। वन नंबर ट्रिक देखते हैं वन नंबर ट्रिक क्या होता है। ठीक है, ठीक है,
जो आपको दो फिगर्स दिए गए हैं, इन दोनों फिगर्स में से आप उस नंबर को लीजिए जो नंबर दोनों में कॉमन है। जैसे कि नंबर दो आपको यहाँ पे भी दिख रहा है और नंबर 2 आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। आप उस दो नंबर को लिख लीजिए। पहले आपने ये वाला 2 नंबर लिखा, फिर आपने ये वाला नंबर, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज घूमना, ठीक है। क्या करिए, जो आपका कॉमन नंबर है, कॉमन नंबर से आप क्या करिए, क्लॉकवाइज घूमिए और उन नंबर्स को यहाँ पे लिख दीजिए। जब आप 2 से क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो आपको इस वाले फिगर में पहले कौन सा नंबर मिला, आपको यहाँ पे पहले नंबर मिला नंबर 1, और फिर कौन सा नंबर मिला, फिर आपको मिला नंबर 3, ठीक है। अब यही काम इस वाले फिगर में कर लीजिए। आप 2 से क्लॉकवाइज घूमिए। आप जब 2 से क्लॉकवाइज घूमे तो आपको यहाँ पे पहला नंबर कौन सा मिला, आपको मिला नंबर 5। उसके बाद कौन सा नंबर मिला, फिर मिला आपको नंबर 4। बस यही है आपकी 1 नंबर। यहाँ पे क्या है बेटा, आपको ये जो नंबर दिख रहे हैं ना, ये नंबर आपके एक दूसरे के अपोजिट है, और जो नंबर आपको इसमें नहीं दिख रहा है वो नंबर किसके अपोजिट है, वो नंबर 2 के अपोजिट। हो गया आपका चॉइस। आपको क्या करना है, आपको पूछा था कि 1 के अपोजिट कौन सा नंबर है, तो 1 के अपोजिट कौन सा नंबर आया, नंबर 5। आपसे पूछा 2 के अपोजिट कौन सा नंबर है, तो 2 के अपोजिट कौन सा नंबर आया, 6। आपसे पूछा 3 का अपोजिट कौन सा नंबर है, तो 3 का अपोजिट कौन सा नंबर आया, 4। और जब 3 का अपोजिट 4 तो 4 का अपोजिट 3। जब 1 का अपोजिट 5 तो 5 का अपोजिट 1। जब 2 का अपोजिट 6 तो 6 का अपोजिट 2। ये हो गया आपका डाइस सॉल्व। आपसे डाइस में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसी को लेके पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस पे, देखते हैं कि यहां से कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लिखिए बेटा डाइस का क्वेश्चन नंबर 1। डाइस का क्वेश्चन नंबर 1। डाइस का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक डाइस बनाइए। डाइस है हमारी, डाइस का फिगर 1 है ये, और फिगर 2 है ये, इसके नंबर है 5, 3, 2। चलिए इस डाइस को सॉल्व करें। सॉल्व करने का मतलब है कि इसके सारे नंबर्स को अपोजिट करके आप लिखिए। मतलब 1 के अपोजिट कौन सा है, 2 के अपोजिट कौन सा है, 3 के, 4 के, 5 के और 6। ठीक है, क्या करेंगे, अभी जो आपको बताया 1 कॉमन नंबर। तो बेटा दोनों डाइस में कौन सा नंबर कॉमन है, फिर से वही 1 नंबर कॉमन है। क्या करना है, जो भी कॉमन नंबर है उस कॉमन नंबर से क्या करिए, क्लॉकवाइज घूमिए। कौन सा नंबर कॉमन था, 2 नंबर कॉमन है। 2 से क्या करना है, क्लॉकवाइज घूमना है। क्लॉकवाइज घूमेंगे तो पहला क्या मिलेगा, 6, फिर क्या मिला 1, करेक्ट। अब आ जाइए दूसरे वाले में, 2 से घूमिए क्लॉकवाइज, पहले क्या मिला 5, फिर क्या मिला 3, और जो नंबर आपको नहीं मिला वो नंबर किसके अपोजिट हो गया, नंबर 2 के। ठीक है, लिख लीजिए, 1 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 4, 3 के अपोजिट 1, 4 के अपोजिट 2, 5 के अपोजिट 6, 6 के अपोजिट 5। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन।
इस चैप्टर को खत्म होते होते आप डाइस का कोई भी क्वेश्चन विदाउट पेन पेंसिल सॉल्व करना सीख जाए, विदाउट पेन पेंसिल। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहां पे है बेटा A B देन F, ये है फिगर 1, और दूसरा है F D C। क्वेश्चन है फाइंड आउट अपोजिट ऑफ A B एंड F। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन है ये दो फिगर यानी कि दो जो पिक्चर्स हैं, आपको पहले ही मैंने बताया कि जब भी क्वेश्चन में दो पिक्चर्स दी होती हैं इसका मतलब क्या है, वो एक ही डाइस के दो पिक्चर्स, ठीक है। और हम अभी कौन सा ट्रिक सीख रहे थे, हम ट्रिक सीख रहे थे वन कॉमन नंबर ट्रिक, ठीक है। अब सबसे पहले हमें देखना है कि इन दोनों फिगर्स में कौन सा नंबर ऐसा है जो कॉमन है। तो कौन सा कॉमन है बेटा? F कॉमन। क्या करना है, लिखिए F को नोट करिए, उसके बाद F से क्लॉकवाइज से, जब आप पहले फिगर में F से क्लॉकवाइज चलेंगे तो पहले क्या मिलेगा? A, फिर क्या मिलेगा? B। अब आ जाइए दूसरे फिगर, F से क्लॉकवाइज, पहले D फिर E, और जो इसमें प्रेजेंट नहीं है वो क्या होगा? ठीक है। क्या पूछा है आपसे? E के अपोजिट, A के अपोजिट क्या है? D, B के अपोजिट क्या आया? C, और तीसरा है F के अपोजिट क्या आया? ये हो गए आपके। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये हम केस 2 पढ़ रहे हैं, और केस 2 का कौन सा केस है? केस 2 हमारा क्या होता है? केस 2 होता है टू फिगर्स ऑफ ए डाइस, और उसका ये जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? वो है वन नंबर कॉमन ट्रिक, ठीक है। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे 1 है, 3 है, 5 है, और यहाँ पे 2 4 5। अभी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन है what is the number at bottom of figure 1? What is the number at bottom of figure 1? यानी कि फिगर 1 के बॉटम में कौन सा नंबर? अभी देखिए जब आपको इंट्रोडक्शन बताया था तो आपको बताया था कि टॉप के अपोजिट बॉटम। तो बेटा फिगर 1 में टॉप पे कौन सा नंबर है? फिगर 1 में जो टॉप पे नंबर है वो है नंबर 3। तो हमें एक्चुअली में क्या पता करना है? हमें पता करना है कि 3 के अपोजिट कौन सा नंबर है, ठीक है। सिंपल सी ट्रिक है। सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको कॉमन नंबर फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों फिगर्स में कौन सा कॉमन है? नंबर 5 दोनों में कॉमन, ठीक है। जो भी कॉमन नंबर होता है उसको हम नोट करते हैं,
और उसके बाद फिर क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो 1 3, इसमें 2 और 4। जो नंबर आपको यहाँ नहीं दिख रहा है वो क्या है, वो नंबर 5 के अपोजिट है। तो आपको यहाँ पे क्या नहीं दिख रहा, आपको 6 नहीं दिख रहा। तो 6 नंबर जो है वो क्या है, 5 के अपोजिट है। ठीक है। और आपसे पूछा गया था, आपसे पूछा था 3 के अपोजिट कौन सा नंबर, तो सिंपली 3 के अपोजिट कौन सा नंबर आया, नंबर 4। एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपको क्लॉकवाइज ही घूमना है, आप एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकते, मगर जो ट्रिक आप फिगर 1 में लगाएंगे वही ट्रिक आपको फिगर 2 में लगाएंगे। ठीक है, देख लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए। मान लीजिए कि आप 5 से एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। अगर आप 5 से एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो नंबर क्या आएगा, पहले 3 आएगा फिर 1 आएगा। अगर आप इस फिगर में भी एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो 5 के बाद 4 और फिर 2, दोनों जो रिजल्ट आए वो सेम। ठीक है, तो आपको जो भी नंबर फाइंड आउट करना है, आप 5 से उस नंबर की डायरेक्शन चेक करिए कि वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। आपको सारे नंबर नोट करने की भी जरूरत नहीं है, आप 2 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। बस आपको ये पता करना है कि जिस नंबर की डायरेक्शन आपसे पूछी है वो डायरेक्शन, वो नंबर कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, फिगर 1 फिगर 1 के नंबर से 1 3 एंड 4। नेक्स्ट है ओके। चलिए देखिए, क्वेश्चन हमारा है, अभी इसमें क्वेश्चन के टाइप को थोड़ा सा हम बढ़ा रहे हैं, हम टॉप मतलब बॉटम से लेके टॉप तक चलेंगे। ठीक है, तो अभी हम उन क्वेश्चंस पे आने वाले हैं जैसा कि क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और देखिएगा, आप क्वेश्चन को देख के आप आंसर बता देंगे, आप विद इन 2 सेकंड आंसर बता देंगे डाइस का आंसर क्या है। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन है आपको कॉमन फिगर तो दिया ही है। अभी क्या करेगा, अभी आपसे ऑप्शन में भी फिगर देगा। आपके जो 4 ऑप्शन दिए होंगे उनमें भी आपको फिगर्स दिए गए। जल्दी से बना लीजिए। चार ऑप्शन बनाइए। टू 3 5 1 2 3 1 4 5। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है व्हाट इज विच फिगर, सॉरी यस, विच फिगर विच इज द फिगर ऑफ सेम डाइस। मतलब ऑप्शन में आपको बताना है कि जो 1 और 2 का है वही फिगर नीचे वाले में, मतलब नीचे जो आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं उनमें से सेम फिगर आपको फाइंड आउट करना है कि एक ही डाइस के कौन सा फिगर है इन 4 में से। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? यानी कि जो 2 आपको ऊपर दिए हैं ये तो सेम डाइस का फिगर है ही, जो नीचे 4 आपको दिए हैं उनमें से कोई फिगर ऐसा है जो इस डाइस को फॉलो करता है। डाइस को फॉलो करने का मतलब क्या है? सेम सीक्वेंस रहेगा, जो अपोजिट यहाँ है वही अपोजिट इनमें रहेगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो
वो सेम डाइस का फिगर है, अगर वो उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है तो वो सेम डाइस का फिगर नहीं। आपको ये फाइंड करना, ठीक है। अब देखिए, अगर इन दोनों डाइस को हम सॉल्व करें तो दोनों डाइस को सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आएगा? अगर हम मान लीजिए कॉमन नंबर को निकालते हैं तो कॉमन नंबर क्या है? 3। कैसा भी चल सकते हैं, 3 से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। नोट कर लीजिए, 3 से अगर क्लॉकवाइज चलते हैं तो पहली वाली डाइस में आएगा 4 1, और दूसरी डाइस में अगर 3 से क्लॉकवाइज चलते हैं तो क्या आएगा? 3 6 2। और जो नंबर इसमें नहीं है वो क्या है? 5। जो नंबर आपको दिखाई नहीं दे रहा है वो नंबर किसके कॉमन है? जो कॉमन नंबर है उसके अपोजिट, ठीक है। तब इनमें से आपको पता करना है कि ऐसी कौन सी डाइस है जो इस पैटर्न को फॉलो कर रही है। देख लीजिए और आंसर बताइए। चलिए देखिए, एक चीज देखिए दोनों फिगर्स में कि जो अपोजिट नंबर है ना, जैसे 3 के अपोजिट क्या है? 5, 4 के अपोजिट क्या है? 6, और 1 के अपोजिट क्या है? 2। तो एक नोट लिख लीजिए, एक नोट लिख लीजिए। एक नोट है, 2 अपोजिट नंबर, 2 अपोजिट नंबर never seen together। बेटा देखिए, ये आपका फ्रंट है, और फ्रंट के अपोजिट कौन सा नंबर होता है? जो बैक पे होगा, ठीक है। तो जब आपको फ्रंट दिखाई देगा तो कभी भी आपको बैक दिखाई नहीं देगा। ये जो अपोजिट नंबर है, अपोजिट नंबर का मतलब क्या है? अगर हम फर्स्ट फिगर के रेफरेंस में देखें तो 3 अगर टॉप पे है तो 5 कहां होगा? 5 बॉटम पे होगा, ठीक है। तो जब भी आपको 3 दिखाई देगा तब आपको कभी भी 5 दिखाई नहीं दे सकता, ठीक है। है समझ में? 2 अपोजिट नंबर नेवर सीन टुगेदर। 2 अपोजिट नंबर कभी भी किसी भी फिगर में आपको एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। आया समझ में? अब इसको यूज करिए और अभी देखिए, ये नंबर एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये नंबर एक दूसरे के अपोजिट हैं, 3 5 एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है। तो पहले वाला फिगर आप देखिए तो 4 और 6 क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है, और अपोजिट नंबर कभी भी आपको एक साथ दिखाई नहीं देगा, ठीक है। अगर इस वाले फिगर को आप कंसीडर करें तो 4 राइट हैंड साइड में है तो 6 कहां होना चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। और डाइस की ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं आ सकती जब आपको राइट और लेफ्ट दोनों एक साथ दिखे, ठीक है। टॉप और बॉटम एक साथ दिखे, फ्रंट और बैक एक साथ दिखे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसको फॉलो करिए, फिर आगे देखिए। ये जो फिगर है मैंने अभी आपको बताया 3 और 5 क्या है? एक दूसरे के अपोजिट। तो 3 और 5 कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, ठीक है। सेम 1 और 2, 1 और 2 एक दूसरे का अपोजिट हैं, तो 1 और 2 कभी एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। तो आपका आंसर क्या होगा? डी, ठीक है। डी में क्या है? 1 के अपोजिट 2 वहां पे प्रेजेंट नहीं। दूसरा नंबर क्या है? 4 के अपोजिट क्या है? 6, ठीक है। तो 6 वहां पे नहीं है। अगला नंबर क्या है? 5 के अपोजिट क्या है? 3, यानी कि इसमें कोई भी अपोजिट नंबर नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो गया? आंसर डी। अभी सभी को समझ में आया होगा। आया समझ में अजीत? चलिए अभी आगे चलते हैं। हमेशा याद रखिए 2 अपोजिट नंबर नेवर सीन टुगेदर। कभी भी 2 अपोजिट नंबर डाइस के किसी भी फिगर में आपको एक साथ दिखाई नहीं दे सकते।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अभी आप जल्दी से आंसर बताइए 2 सेकंड के अंदर, ठीक है। ये आपका फिगर 1 है। चार ऑप्शन, और आपको वही बताना है कि कौन सा फिगर इस डाइस का है। जब तक मैं ऑप्शन बता रहा हूँ आप डाइस सॉल्व कर लीजिए, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि डाइस सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं होती है, आप कैसे निकाल सकते हैं विदाउट पेन पेंसिल आंसर्स। ऑप्शन ए है BDF, ऑप्शन बी है DEF, ऑप्शन सी है AEF, और नेक्स्ट ऑप्शन है ABC। बताइए। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। कॉमन नंबर बी, तो घूमिए BE, इधर अगर क्लॉकवाइज घूमते हैं तो BDC, ठीक है। और जो नहीं है वो कौन सा है, ABCDEF, F नहीं, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन ए में B है, F है, D है, ठीक है। B है, F है और D है। अभी देखिए B और D, वो सॉरी B और F, B और F एक साथ है तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ठीक है। E F D, D और E एक साथ है तो ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये दोनों नंबर एक साथ हैं तो ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। इसमें बी और एफ एक साथ था तो ये दोनों नहीं हो सकते, ठीक है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में ए, ई और एफ, इसमें कोई भी नंबर मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि ये आपका आंसर, ठीक है। इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। ए और बी एक साथ है और सी, यानी कि ए सी एक साथ है, ए और सी जो है वो एक दूसरे का अपोजिट है, तो इसलिए ऑप्शन डी आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 2 3 फिगर 1, थ्री 4 5, ये फिगर 3 है और सॉरी फिगर 2 था वो, और ये फिगर नंबर 3।
यहाँ पे है 6, यहाँ पे है 5। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए, पहली चीज समझिए कि यहां पे क्या आ सकता है। ठीक है, तो पहले देखें कि यहां पे वो नंबर नहीं आएगा जो 5 के हो। ठीक है, और यहां वो नंबर भी नहीं आएगा जो 6 के अपोजिट है। ठीक, अगर हम यहां से 5 को देखें तो 5 3 से किस तरफ है, क्योंकि 3 यहां पे कॉमन नंबर है। ठीक है, तो 3 से 5 का डायरेक्शन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब है कि 5 का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो 2 हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, अभी 6 किसके अपोजिट होगा। तो बेटा अभी आपको क्या बताया कि कॉमन नंबर किसके अपोजिट होता है, कॉमन नंबर उस नंबर के अपोजिट होता है जो हमें फिगर में नहीं दिख रहा। इसका मतलब है कि 6 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, 3 होगा, और 3 हमारे इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे नहीं आ सकता। ठीक है, अब क्या आ सकता है, क्या नंबर बचा, नंबर जो आ सकता है वो है 1 और 4। ऑप्शंस देख लीजिए, 2 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता, तो कौन सा आएगा, 4। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आया सभी को। आप डाइस चैप्टर खत्म होते होते डाइस के मास्टर बन जाओ। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो डाइस का हो और आपसे सॉल्व ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बेटा, फिगर 1 है ए बी ई सी डी ई, फिगर 3। ए बी और क्वेश्चन मार्क्स। आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आने वाला है। ए, ऑप्शन बी है सी, ऑप्शन सी है एफ और ऑप्शन डी है डी। बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए।
चलिए देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, क्वेश्चन मार्क की जगह पर वो नंबर नहीं आ सकता जो ए के अपोजिट है, और वो भी नहीं आ सकता जो बी के अपोजिट है। ठीक है, अगर इन दोनों फिगर्स को हम कंपेयर करें तो बी ई के एंटी क्लॉकवाइज है, इसका मतलब है बी के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा, ई के एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि डी। तो डी हमारा आंसर नहीं हो सकता, अजीब। ठीक है, दूसरा नंबर है हमारा ए। अब ए जो है वो ई के कैसे है, क्लॉकवाइज। तो ई के क्लॉकवाइज यहां पे क्या है, सी। तो ए का अपोजिट क्या है, सी, यानी कि सी हमारा आंसर नहीं हो सकता। और टू अपोजिट नंबर नेवर सीम टुगेदर, यानी कि अगर यहां पे कोई नंबर रिपीट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ए हमारा ऑलरेडी फिगर में है, तो ए हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर एफ। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिगर 1 562 और फिगर 3 है 1 2 क्वेश्चन। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 6। बताइए। देखिए, अगर इस फिगर को हम सॉल्व करें तो कॉमन नंबर क्या है, 2। ठीक है, अगर 2 कॉमन है, 2 से अगर क्लॉकवाइज चलते हैं तो 4 1, यहाँ पर क्लॉकवाइज चलते हैं तो 6 5, और जो नंबर नहीं है उसके अपोजिट का हो गया 3। ठीक है, अभी यहाँ पे 1 और 2, 1 के अपोजिट क्या है 5, तो 5 हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा नंबर है 2 और 2 के अपोजिट क्या है 3, 3 हमारा आंसर नहीं हो सकता। हमारा आंसर क्या हो सकता है, हमारा आंसर अब होगा 4 या 6। अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक जो ऑप्शन था उसमें क्या था, एक ही नंबर था, मगर अभी ऑप्शन में आपके पास क्या है, दोनों नंबर। ठीक है, तो इस कंडीशन पे बेटा आपको क्या करना है, इस कंडीशन में आपको जो फिगर है जहां आपको पूछा है उस फिगर को कंपेयर करना है उसके सिमिलर फिगर के साथ। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ऑप्शन में अगर 4 नहीं दिया होता तो आप आंख बंद करके आप क्या करते, आप 6 को टिक कर देते। अगर 6 नहीं दिया होता तो आप क्या करते, इससे पहले क्या हो रहा था कि इन दोनों में से कोई एक नंबर ऑप्शन में आ रहा था, मगर अब क्या है, अब ऑप्शन आपका चेंज हो गया, अब दोनों पॉसिबिलिटीज आपकी ऑप्शन में आ गई। इस कंडीशन में आप इस फिगर को कंपेयर करिए। आप इस फिगर को अगर कंपेयर करेंगे तो ये फिगर कुछ कैसा दिख रहा है, ये फिगर दिख रहा है कुछ फिगर 1 जैसे। ठीक है, कुछ नहीं करना है बेटा,
जो दो नंबर्स आपको दिए हैं इन दोनों नंबर्स को आप थोड़ा लॉजिकली चेक करिए। लॉजिकली देखिए, कोई एक नंबर देखिए, जैसे मैंने अगर यहाँ मैं 1 को देख रहा हूँ तो 1 से 2 क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? तो यहाँ पे 1 से 2 जो है वो क्या है, क्लॉकवाइज है, और यहाँ पे 1 से 2 कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है। इसका मतलब है कि ये दोनों फिगर एक दूसरे के अपोजिट। अगर फिगर एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसका मतलब है कि इसका जो थर्ड साइड है वो भी वहां पे क्या आएगा, अपोजिट है। तो 4 का अपोजिट क्या है, 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए अगर इसके ऑप्शंस ये नंबर अगर सेम होते, मान लीजिए ये नंबर अगर आपके सेम होते, ये क्वेश्चन मार्क अगर यहाँ होता और ये 2 यहाँ होता, तब क्या होता? इस कंडीशन में ये दोनों फिगर सेम, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो इस कंडीशन में क्या है, ये दोनों फिगर सेम है। कैसे? आप अगर इसी फिगर को देखो तो क्या हम इस फिगर को ऐसे नहीं बना सकते, यहाँ 4 कर दें, यहाँ 2 कर दें, यहाँ 1 कर दें? क्या हम इसी फिगर को ऐसे नहीं बना सकते? एक ही डाइस की सेम फिगर को हम 3 तरीके से बना सकते हैं, और एक तो ये है, ठीक है। तो कुल मिला के अगर फिगर्स की डायरेक्शन यानी कि नंबर्स की डायरेक्शन अगर सेम है, इसका मतलब फिगर भी क्या है, सेम। अगर फिगर के नंबर्स की डायरेक्शन अगर रिवर्स है, इसका मतलब क्या है, फिगर उसका उल्टा। ठीक है, तो नोट में एक और लिख लीजिए, अगर फिगर्स के नंबर्स की डायरेक्शन सेम तो फिगर भी सेम। अगर फिगर के नंबर्स की डायरेक्शन अगर रिवर्स है, इसका मतलब है कि फिगर उसका अपोजिट। आया समझ में अजीत? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, टू 4 5 फिगर 1 5 6 1 फिगर 2 फिगर 3 2 5 क्वेश्चन मार्क फिगर 4 2 5 क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क फिगर 5। अभी आपको इन तीनों के आंसर आपको बताना है कि यहाँ थर्ड फोर्थ और फिफ्थ फिगर में क्या है।
पहले हम इन दोनों फिगर्स को सॉल्व कर लेते हैं। कॉमन नंबर क्या है 5, ठीक है। 5 को लिखिए, क्लॉकवाइज चलिए 2 4, क्लॉकवाइज चलिए 1 6, ठीक है। 2 5, क्या 2 5 किसी और फिगर में हमें दिख रहा है? यस, फिगर नंबर 1 में दिख रहा है। इसका मतलब इसकी डायरेक्शन को चेक करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि ये फिगर नंबर 1 के सेम है या अपोजिट। तो फिगर नंबर 3 में 2 से 5 की जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, और फिगर नंबर 1 में 2 से 5 की जो डायरेक्शन है वो कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो नंबर आने वाला है वो क्या होगा? वो 4 का अपोजिट होगा, और 4 का अपोजिट क्या है बेटा? 1। तो इसका आंसर क्या आ गया? 1। अब आइए फिगर नंबर 4 में। फिगर नंबर 4 में चेक कीजिए क्या डायरेक्शन सेम है, ठीक है। डायरेक्शन को चेक करिए, तो 2 से जो 5 है वो कैसा है, और फिगर नंबर 1 में भी 2 से 5 कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि यहाँ पे भी एंटी क्लॉक और यहाँ पे भी एंटी क्लॉक। इसका मतलब है कि ये जो दोनों फिगर हैं वो दोनों फिगर क्या हैं? सेम फिगर है, और फिगर अगर सेम होंगे तो नंबर भी क्या होंगे? सेम होंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 4 ही आएगा, 4 का अपोजिट नहीं आएगा। यानी कि ये वाले दोनों फिगर सेम हो गए और ये वाले फिगर एक दूसरे के अपोजिट। क्लियर? अभी देखिए इस वाले इसमें आइए, ये किसको मैच कर रहा है? ये मैच कर रहा है सेकंड वाले को। अभी यहाँ पे भी हमें डायरेक्शन चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 1 से 6 की डायरेक्शन कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पे भी 1 से 6 की डायरेक्शन कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब है कि फिगर 5 और फिगर 2 भी क्या है? सेम है। अगर फिगर सेम है तो नंबर भी क्या होगा? सेम। ठीक है बेटा, तो आज हमने केस 2 और केस 2 में मैंने आपको क्या बताया? केस 2 में आपको 3 तरीके के क्वेश्चन मिले, ठीक है। 1 नंबर कॉमन, 2 नंबर कॉमन एंड नो नंबर कॉमन। तो आज हमने जो ट्रिक पढ़ी है वो है 1 नंबर, ठीक है। और कल की क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे 2 नंबर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक गुड बाय।